आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B लाइन्स एंड एंगल आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 के बुक से पूरा का पूरा जो है 7B का जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले जो हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल्स भी देखा था, ठीक है ना। बाकी और जितने भी चैप्टर्स हैं आपके क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल से सारे के सारे चैप्टर्स जो है हम लोगों ने कर रखा है। अगर आपको करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप हर एक चैप्टर को कवर कर सकते हो। आइए देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन क्या बोल रहा है इसमें कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB एक हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन में से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान हमारा। सो सॉल्यूशन देख लो उसका। सॉल्यूशन बहुत आसान है, हम लोग जान रहे हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन and OC is a ray stands on it at point O पर जो है हमारा OC जो है वो स्टैंड है। तो देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लीनियर पेयर। तो ये रीजन डाल देना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये दिया हुआ मुझे AOC दिया हुआ है 62 डिग्री प्लस BOC जो है ये हमें दिया गया है कितना x है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो भाई मेरे ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब आपको न्यूमेरिकल्स पर मतलब कि थ्योरम पे बेस्ड है। और थ्योरम अगर आपने नहीं किया है तो फिर बहुत गलत किया है। जाके सबसे पहले जाओ तो आप जाके थ्योरम देखना। फिर अगर थ्योरम नहीं किया है तो सबसे पहला काम जाके थ्योरम का जो है सारा का सारा जो है क्वेश्चन जाके देखो। 4-5 थ्योरम है, सबको दिखाओ, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 62, ठीक है। चलिए दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ हो गया 7 में से 6 जाएगा तो 1 और ये 1, यानी कि 118 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनली रिजल्ट, ठीक है। x का वैल्यू मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो बहुत ही ईजी था हमारा। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोल रहा है कि AOB जो है ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो हमें बोला क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। हैंस फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये भी हमें निकालना है। AOC बोलो तो ये AOC एंड BOD, ये दोनों एंगल भी हमें निकालना है, ठीक है। इजी है। देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन AOB is a straight line, कमा रे, कौन सा रे हमारा देखो तो समझना, रे OC जो है वो हमारा स्टैंड है कहाँ पर, AOB पे। या फिर अगर वो नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है, स्ट्रेट लाइन आप खाली इतना ही लिख दो कि द सम ऑफ the sum of all angles of same side of a straight line is 180 डिग्री। एक साइड का मतलब स्ट्रेट लाइन का किसी एक साइड का पूरे एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने कोरिलेटी पढ़ा था कोरिलेटी नंबर 1 में, ठीक है ना। चलिए आइए, तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा हमारा, तो समझो तो कि ये एंगल AOC प्लस एंगल
COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज AOC जो है हमारा वो दिया गया है 3x माइनस 7, ठीक, प्लस COD जो है वो हमें दिया गया है 55, तो 55 हो गया, प्लस अब BOD देखो, BOD ये जो दिया गया मुझे x प्लस 20 दिया गया मुझे, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आइए अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 3x प्लस x यानी कि 4x, ठीक है, और यहाँ देखो 20 प्लस 55 तो ये हो जाएगा हमारा 75 में से 7 माइनस कर दो, तो 75 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 70 और उसमें 2 माइनस कर दो यानी 68 हमारा बचेगा, तो ये हो गया हमारा 68 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 68 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 68, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आएगा तो बाय में आएगा, इसको पहले माइनस कर लो, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक, यहाँ हो गया 7 में से 6 जाएगा तो 1, और यहाँ हो गया हमारा 1, 112/4 काटूंगा इसको, तो 4 2 जा 8, ठीक है ना, 9 10 11 3 से 32, तो 4 8 जा 32 है ना, 4 8 जा 32, क्लियर है तक, यानी कि 28 आ गया हमारा x का वैल्यू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ गया हमारा 28, x का वैल्यू आ गया हमारा। अब हमें निकालने के लिए कहा गया है कि आप निकालिए AOC, तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू कितना है हमारा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा आया है 28, तो ये हो गया हमारा 28 माइनस 7, तो ये इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा कितना हमारा, मल्टीप्लाई करो 8 24 के 4 हाथ में 2 3 दूनी 6 7 8 माइनस 7, चलिए तो ये आ जाएगा हमारा कितना कि 14 में से 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा 7, तो 77 आ गया हमारा AOC। अब हमें निकालने के लिए कहा गया था BOD भी निकालिए, तो दिस इंप्लाइज BOD एंगल BOD इज इक्वल टू हमारा कितना है x प्लस 20 है, तो दिस इंप्लाइज मतलब कि x की जगह पर तो हमारा हो गया कि 28 आया है प्लस 20 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 48, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 48 डिग्री, यानी कि एंगल दिस इंप्लाइज एंगल BOD इज इक्वल टू 48 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। मैं हटा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल नंबर 2, बहुत ही आसान और सिंपल सा था ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए अब हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसमें कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर हमें दिया गया है ये बिल्कुल हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसीलिए जो है मैंने बहुत कुछ नहीं मिटाया है, ठीक है ना। तो एंगल AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। बोल दिया गया कि हैंस फाइंड एंगल AOC, एंगल AOC भी निकालना है मुझे, ये कितना आएगा, COD भी निकालना है कितना आएगा, एंड BOD भी निकालना है कि ये भी कितना आएगा हमारा। बहुत ही आसान है, देखो सॉल्यूशन देखो, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। हमें पता है कोरिलेटी 1 जो हम लोगों ने प्रूव किया था, उसमें ही दिखा था कि एक साइड का स्ट्रेट लाइन का किसी एक साइड का सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो बस यही बात लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए तो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यही बात यहाँ लिखा है। आइए अब सबका वैल्यू डालते हैं, तो AOC हमें कितना दिया है 3x प्लस 7, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 7, ठीक, प्लस COD कितना दिया है मुझे 2x माइनस 19, ठीक है, प्लस BOD हमें x दिया है, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस समझ में आ गई। अब आगे देखो, दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 2x 5x प्लस 6x, तो 6x, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा हमारा 19 में से 7 19 माइनस प्लस 7 माइनस 19 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस समझ में आ गई। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज 6x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 प्लस 12,
ठीक है, तो 192 हो जाएगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 192/6। काटो, ये 6 से कटेगा, 6 3 ज़ा 18, 1 इसमें चला गया, 6 2 ज़ा 12, यानी कि दिस इम्प्लाइज x का जो वैल्यू है वो हमारा आ रहा है 32। ये आ गया x का वैल्यू। अब आगे कहा क्वेश्चन में कि आप जो है AOC निकालिए, COD निकालिए, तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू, AOC का वैल्यू कितना है 3x + 7 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो सोचो तो कि ये हो गया हमारा कि दिस इज इक्वल टू 3 × x का वैल्यू है 32, तो 32 + 7, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 + 7, तो 103 हो जाएगा, 103। ये आ गया हमारा एंगल AOC का वैल्यू, जो पहला हमें निकालने के लिए कहा गया था, पहले निकाल दिया। दूसरा कहा है BOD निकालिए, तो एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज एंगल BOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो BOD है हमारा BOD, ये तो हमारा x ही है ना, तो ये तो हमारा x हो गया, x इज इक्वल टू x, और x का वैल्यू कितना है हमारा 32 है, तो ये तो 32 हो गया हमारा। और तीसरा जो निकालने के लिए कहा गया, देखो ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा जो निकालने के लिए कहा गया, मैं उसको यहाँ निकालता हूँ, दिस इम्प्लाइज एंगल COD, तो COD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, COD ये हमारा क्या है 2x - 19 है, तो 2 × 32 - 19, ठीक है, तो 32 2 ज़ा 64, ठीक, -19, तो दिस इम्प्लाइज एंगल COD इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 9 5 14 है ना, हो गया 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो 45 डिग्री आ गया हमारा एंगल COD। आई होप सबको क्लियर हो गया। मैं हटता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल था, आसान सा क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। देखो किसमें क्या बोल रहा है, बोला कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर दिया गया है हमें, इसमें बोला कि x इज टू y इज टू z, ठीक है ना, यानी कि x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 5:4:6 मुझे जो है ये दिया गया है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इफ एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक्स ओ वाई हमारा स्ट्रेट लाइन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालिए। बहुत ही आसान है, कुछ खास स्टेप है नहीं। देखो एक काम करते हैं, रेशियोज को अपन एक्स मान लेते हैं, तो लेट उसको सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन लेट द रेशियो be x, then the angles are, तो एंगल हमारा क्या क्या हो जाएगा, सोचो तो, एक हो जाएगा हमारा 5x, यानी कि x जो है हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, सॉरी रेशियोज को आपने x माना है, x मत मानो आप, रेशियोज तो कुछ और मान लो, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी एक्स वाई जेड में दिया गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। आप रेशियोज को एक्स मत मानो, रेशियो को आप कुछ और मान लो, कुछ भी और मान लो। जैसे कि अगर अपन रेशियोज को अपन मान लेते हैं यू मान लेते हैं, सपोज यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, ठीक, कमा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वाई क्या है हमारा 4 है, तो 4u हो गया हमारा, ठीक, एंड z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, z की जगह पर कितना है 6 है ना, तो ये जगह हमारा 6u। चलिए ये तो नाउ समझना है, नाउ एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है हमारा, तो क्या होगा हमारा, देन द सम ऑफ all angles of same side of a straight line is 180 डिग्री,
यानी कि हमें पता है ऑलरेडी हम लोगों ने 1 पढ़ा था, उसमें देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन का एक साइड का सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो बस वही बात यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल XOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOY इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो दिस इंप्लाइज, अब देखो x का जो वैल्यू है वो कितना है, ये x है ना, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, ये हमारा x है प्लस ये y है प्लस ये z है इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना है हमारा, वो है 5u, तो ये हो गया हमारा 5u प्लस y है हमारा 4u प्लस z है हमारा 6u इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो 6 4 10 5 15 यानी कि 15u इज इक्वल टू 180 हो गया। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 180 अपॉन 15 आ गया। काटो, इसको काटेंगे तो 15 है कि 15, 3 इसमें चला गया 30, तो 15 दूनी 30, यानी कि u का जो वैल्यू है दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू आ गया हमारा 12। अब हमें निकालने के लिए तो कहा गया है आप x, y एंड z का वैल्यू निकालिए, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमारा क्या था 5u, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू, x इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना 60 डिग्री आ गया। नाउ y इज इक्वल टू था हमारा 4u, तो 4 इंटू 12 यानी कि बच के 48 48 आ गया हमारा, y का वैल्यू आ गया हमारा 48। अब फाइनली हमें z निकालने के लिए कहा गया था, तो चलिए मैं z निकालता हूं, तो z इज इक्वल टू था हमारा 6u, ठीक है, तो z इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 12 यानी कि 72, तो z इज इक्वल टू हो गया 72 हो गया हमारा। तो ये हमें निकालने के लिए कहा गया था, x और y एंड z निकालिए, तो तीनों निकाल दिया मैंने, मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था डियरेक्शन हमारा ओवरऑल कहानी क्वेश्चन नंबर 4 का है ना। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक द AOB अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि x का क्या वैल्यू होगा जिससे क्या है ना हमारा AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। इसका नेमिंग कुछ कर दो, यहाँ पे नेमिंग बुक में भी कुछ नहीं दिया है, तो आप इसका नेमिंग मैं इसको सी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं बोला कि x का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब देखो तो कि अगर हमारा AOB, समझो उसको, AOB एक हमारा स्ट्रेट लाइन अगर हमें चाहिए, तो यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन फॉर मेकिंग AOB a straight line, ठीक है ना। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। बस में आ गई, क्लियर यहाँ तक। आइए भी हाँ देखिए, तो AOC का जो वैल्यू है वो हमारा दिया गया है, उसको पुट करो, वो दिया गया है 3x प्लस 20 प्लस BOC का जो वैल्यू है वो दिया गया है 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 180, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 3x प्लस 4x यानी कि 7x हो गया हमारा, प्लस अब देखो 20 माइनस 36, तो माइनस में बचेगा हमारा आंसर, 20 में से 36 जाएगा तो 36 बड़ा है हमारा, तो माइनस 16 आ गया इज इक्वल टू 180। अब ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 7x इज इक्वल टू हो गया 180 प्लस 16, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 691 अपॉन 7, तो कटी तो ये कट रहा है 7 से, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, और कितना 5 आ गया तो 56, तो 7 8 56 यानी कि 7 8 ज़ा 56, यानी कि x का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा
28। तो बोल रहा था कि फॉर व्हाट वैल्यू, बोल रहा था कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ए ओ बी अ स्ट्रेट लाइन। तो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 28 डिग्री, 28 फॉर मेकिंग द लाइन ए ओ बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था डिस्टेंस हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी था, सिंपल था हमारा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी, एक बोला कि ए बी एंड सी डी दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू 50 डिग्री, जो ए ओ सी है ना ये 50 डिग्री है। तो फाइंड ए ओ डी मुझे ये एंगल निकालना है, बी ओ डी ये एंगल निकालना है, और बी ओ सी ये एंगल, यानी कि बाकी सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इजी है हमारा। देखो, तो अगर ए बी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ओ सी इस पे खड़ा हुआ है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड a ray OC stands on it at point O। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या होगा हमारा कि ये जो एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, ये होगा ना। चलिए, तो उसके बाद क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज ए ओ सी जो है हमें 50 दिया गया है, तो 50 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 50 उधर जाएगा तो माइनस में 180 माइनस 50 करेंगे तो 130 आएगा। तो आ गया ये 130, बी ओ सी आ गया हमारा 130, ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा 130 आ गया। बस समझ में आ गई। तो अब एक चीज देखो, तो एंगल, अब यहाँ देखो ना, यहाँ से तो चीजें बहुत आसान हो गई हमारी ना। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी होगा हमारा, बी ओ डी होगा। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका हम लोगों ने थ्योरम भी देखा है। तो आप एग्जाम में वी ओ ए मत लिखना, आप पूरा लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ए ओ सी जो है हमारा 50 दिया है, तो ये भी 50 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, तो ये 50 है हमारा, 50 इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, तो एंगल बी ओ डी आ गया हमारा 50 डिग्री, तो ये निकल गया। तो हमें देखो बी ओ डी निकल गया हमारा, बी ओ सी भी निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है ए ओ डी, तो ए ओ डी, तो ना एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी हो जाएगा, इज इक्वल है ना। रीजन क्या होगा, फिर रीजन भी डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, तो दिस इंप्लाइज ये एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमें 130 दिया गया है, तो ये हो गया हमारा 130, तो यानी कि ये आ गया हमारा सारा एंगल हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। मैं हटता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना ही आसान था ये क्वेश्चन हमारा, बहुत ही इजी सिंपल था, है ना। आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं ना। कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लानर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। बोल रहा है कि 3 लाइंस है हमारा, तीनों लाइन क्या हो रहा है कि एक पॉइंट ओ पर, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा, ये ओ है, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम हमारा ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तीनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर, जो कि फिगर में दिखा दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का, वाई का, जेड का, टी का, सबका वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है, सिंपल है ये हमारा। ठीक है ना, हम लोग सिर्फ एक काम ये करते हैं कि देखो, अगर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 हो गया हमारा, ये 50 हो गया हमारा, और ये एक्स हो गया, तो यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं, बाकी सारा एंगल हमारा निकल जाएगा। तो पहले एक एक्स निकाल लो, तो ए बी, देखो सॉल्यूशन, ठीक है, तो हमें मालूम है, देखो ए बी इज अ लाइन, एक हमारा लाइन है हमारा ए बी, ठीक है ना।
तो क्या होगा हमारा कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑन ऑन अ साइड, ऑन अ सेम साइड ना, फिर द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ वन साइड ऑफ वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। हमें पता है कि इस एक साइड का, एक स्ट्रेट लाइन का एक साइड का सारे एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल, देखो एंगल ए ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी, या डी ओ एफ लिखो, डी ओ एफ प्लस एंगल ये बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलो ये ए ओ एफ हमारा ये एक्स है, तो इसके जगह पे मैं डाल देता हूँ एक्स प्लस, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस 50 प्लस 90, ये 50 है प्लस 90 इज इक्वल टू हो गया 180, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, 50 प्लस 90 140, तो एक्स प्लस, ठीक है, 140 इज इक्वल टू 180। तो ये 140 हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 140 करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया एक्स का वैल्यू हमारा आ चुका है। अब बाकी यहाँ से सब हमारा जो है निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल वाई, ठीक है ना। तो देखो, तो एक्स, दिस इंप्लाइज नाउ, ठीक है, देखो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, हाँ लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप ऐसे मत लिखना, आप पूरा लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो अब x का जो वैल्यू है हमारा वो आया है 40, तो 40 इज इक्वल टू वाई, यानी कि दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हमारा 40 निकल गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या हुआ हमारा, आगे देखो, तो देखो, तो ये जो एंगल है हमारा ए ओ सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी ओ डी, ठीक है। देखो ए ओ सी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ डी, ठीक है। चलिए, तो इसका भी रीजन वही होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए ओ सी को ही तो हम लोग जो है ए ओ सी ही जो है हमारा टी है, तो टी इज इक्वल टू बी ओ डी हमारा 90 है, तो ये 90 आ गया, तो टी का वैल्यू भी हमारा आ चुका है। अब सिमिलरली देखो, तो हम लोग जो है इसको निकाल लेंगे कि जो है हमारा एंगल ई ओ सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ हो जाएगा, तो सी ओ ई क्या है हमारा जेड है, तो जेड इज इक्वल टू ये 50 है, तो ये हो गया हमारा 50, यही हमें निकालने के लिए कहा गया। सब एंगल निकल गया, मैं हटता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लो। तो बहुत आसान था, सिंपल था ये हमारा एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा। ये अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हो। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लनर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी सी डी एंड ई एफ हमारा 3 जो लाइन जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ पर, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, और आगे बोला कि फाइंड ए ओ डी ना सी ओ डी, ए ओ डी बोले तो कौन सा एंगल, ए ओ डी, डी कहाँ है ये, यानी कि ये वाला एंगल मुझे निकालने के लिए कहा गया। दूसरा सी ओ ई, तो सी ओ ई बोले तो सी ओ ई, ई कहाँ गया भाई मेरे, ये, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा गया, ये वाला एंगल ये निकालिए। और उसके बाद ए ओ ई, तो ए ओ ई यानी कि ये वाला भी एंगल हमें निकालने के लिए कहा गया, इसको भी निकालिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक बात यहाँ देखो कि अगर ये एंगल हमारा 2x है, तो ये भी एंगल जो है ना, ये वाला एंगल ये भी हमारा 2x हो जाएगा, बस समझ में आ रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखो कि सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए बी कॉमा सी डी ना, सी डी एंड ई एफ
आर कोप्लनर ना, आर इंटरसेक्टेड कर दो, आर इंटरसेक्टेड, आर इंटरसेक्ट्स, आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो देयरफॉर अब समझो तो उसको कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी हो जाएगा हमारा, सी ओ बी हो जाएगा। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप पूरा लिखना, मगर वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आप पूरा लिख के जाना, ठीक है ना। चलिए आइए, तो ए ओ डी जो है हमारा ये है 2x, तो दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, यानी कि एंगल सी ओ बी भी जो है हमारा वो 2x हो जाएगा। जो सी ओ बी जो है, ये सी ओ बी ये भी हमारा 2x हो गया। अब देखो ई एफ हमारा एक जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो नाउ ई एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड उसके बाद तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जब स्ट्रेट लाइन है तो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ वन साइड है ना, ऑफ तो देखो, देयरफॉर एफ हैंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ वन साइड of a straight line is क्या होगा हमारा 180 डिग्री होता है। एक साइड का जितने भी एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है हमारा। तो देयरफॉर ये जो है हमारा कि एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ एफ, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो सी ओ ई हमारा कितना है, सी ओ ई हमारा 5x है, तो 5x प्लस ये है 2x प्लस ये है हमारा 3x इज इक्वल टू हो गया हमारा 180। चलिए, तो दिस इंप्लाइज 5 2 7 है ना, 5 प्लस 2 7 7 प्लस 3 10, तो 10x इज इक्वल टू हो गया हमारा 180। तो यानी कि दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 अपॉन 10। काटने पर x का जो रिजल्ट है फाइनली है ना, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हमारा आ गया 18 आ गया x का वैल्यू। अब हमें निकालने के लिए कहा गया था कि आप निकालिए AOD, तो जो दिस इंप्लाइज एंगल AOD इज इक्वल टू हमारा 2x है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 18, तो इज इक्वल टू 36 हो गया हमारा, ठीक है। पहला निकल गया हमारा ये, ठीक, ये निकल गया, AOD निकल चुका हमारा। अब जो COE, तो दिस इंप्लाइज एंगल COE इज इक्वल टू, COE कहाँ है, तो देखो COE ये हमारा 5x है, तो 5x तो इज इक्वल टू हो गया हमारा 5 इंटू 18 पंचे 90 यानी कि 90 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये भी आ गया। तीसरा जो हमें निकालने के लिए कहा गया थर्ड, वो ये कहा निकालने के लिए कि क्या निकालिए AOE, तो AOE, ठीक है। तो एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOF हो जाएगा हमारा, BOF इज इक्वल टू 3x, रिजल्ट डाल दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारा, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज एंगल AOE इज इक्वल टू हो गया 3x है, तो 3 इंटू 18, तो 18 3 54, तो दिस इंप्लाइज एंगल AOE इज इक्वल टू 54 डिग्री आ गया हमारा ये, ठीक है। तो यही कहा गया था हमें निकालने के लिए, तो तीनों निकाल दिया मैंने, मैं हटाता हूँ। तो यही था रिलेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, बोला कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स। इजी है हमारा, क्या बोला कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये रहा हमारा एक स्ट्रेट लाइन। अब बोल रहा कि टू एडजेसेंट एंगल, यानी कि अगर ये हमारा एक रे है, ठीक है, ये लाइन का नाम डाल दो ए ओ बी, और ये एक रे है ओ सी, तो ये एंगल और ये एंगल यही कहलाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। आर इन द रेशियो, ये रेशियो में है 4:5, 5:4 के में, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द, बहुत इजी है, तो लेट कर लो। सॉल्यूशन में देखो, सोल्यूशन, let the ratio be x, so therefore the angles are, क्या हो जाएगा हमारा 5x and 4x, तो ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है। तो इट इज गिवन दैट कि ये हमें दिया हुआ है कि है ना कि एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा कि द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड इज, क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, किससे, लीनियर पेयर से जानते हैं हम लोग। तो ये बात यहाँ पे लिख दो, ये वाला बात कि नाउ द सम of adjacent angles on the same side of a straight line is 180 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि 4x, यानी कि अगर मान लो कि कोई एक एंगल हमारा 4x है, सपोज ये वाला एंगल 4x हो गया और ये 5x हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी जो है हमारे 4x प्लस 5x इज इक्वल टू, तो देयरफॉर 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4x प्लस 5x हो गया हमारा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 अपॉन 9, काटेंगे तो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 18 20 आ गया हमारा, x का वैल्यू ये आ गया हमारा 20। बस समझ में आ गई, क्लियर हो आया यहाँ तक। चलिए x का जो वैल्यू 20 आ गया, तो फिर एंगल्स क्या होगा हमारा, तो देयरफॉर द एंगल्स आर, एक है हमारा 5x, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इंटू कितना हो गया हमारा 20, तो ये हो गया 100, एक हो गया 100 एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 यानी कि 80, तो एक एंगल हो गया हमारा 100 और एक एंगल हो गया हमारा 80, यही हमें निकालने के लिए कहा गया था, जो कि निकाल दिया मैंने। हटाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको आप। तो यही था डियर हमारा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान इजी सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि इफ टू स्ट्रेट लाइंस intersect each other in such a way that one of angles measured है ना, क्या बोल रहा, मेजर्स 90 डिग्री। बोल रहा है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, और ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री बन रहा है, तो शो डैट ईच ऑफ रिमेनिंग एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री, तो दिखाना है हमें कि जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब 90 डिग्री बनेंगे। यानी कि ऐसा कह रहा है कि एक लाइन ये ऐसा है हमारा, ये एक लाइन है हमारा, और एक लाइन ये है हमारा, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये A है, ये B है एंड ये C है, ये D है, तो दोनों ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो बस ये बताना है कि मुझे सारे एंगल हमारे 90 डिग्री होंगे, ये हमें बताना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अरे देखिए बहुत ही ईजी है हमारा। देखो तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन, गिवन क्या हो गया हमारा, सबसे पहला काम गिवन क्या है कि लाइन्स AB एंड CD intersect
each other, ठीक है ना, in such a way that एंगल्स, इसको मैं ओ करता हूँ, एंगल बी ओ सी, इन सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बी ओ सी हमारा क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अब हम लोगों को दिखाना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाकी हमको सारे एंगल्स को 90 डिग्री दिखाना है। तो ये हो गया हमारा टू प्रूफ। आइए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए प्रूफ देखिए। अब एक चीज देखो, अगर ए बी हमारा एक लाइन है, ओ सी स्टैंड है, तो क्या होगा हमारा कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। जानते ही यार आप, बस ये पता लिख दो कि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ओ सी इज अ रे stands on it at point O. तो therefore angle BOC plus angle AOC is equal to 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री। अब देखो BOC मुझे दिया हुआ है 90 प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 90 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस कर दो तो बचेगा 90। तो एंगल AOC आ गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा यहाँ से तो सब कुछ इजीली बन जाएगा। क्यों बन जाएगा हमारा, तुम खुद देखो, एक निकल गया AOC, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD हो जाएगा ना। देखो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD हो जाएगा, BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको पूरा लिखना है, अब पूरा लिखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप ये पूरा लिखना। तो ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो गया हमारा, ये अगर 90 है तो ये भी 90 है, सिमिलरली हमारा ये दोनों भी 90 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देयरफॉर सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू, है ना, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था हमें, प्रूफ कर दिया। कितना आसान था, सिंपल। मैं हर दफा उसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा हो गया डन, है ना। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था ये हमारा। आइए अब जो है डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है कि टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। बोला AB एंड CD जो है एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOD, BOC प्लस AOD इन दोनों का एंगल का सम जो है हमें 280 दिया हुआ है। तो बोला है एज शोन इन द फिगर फाइंड ऑल 4 एंगल्स। तो बाकी जितने भी चारों एंगल्स है वो सारे निकालिए। आसान है, बहुत ही आसान। देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो कि AB एंड CD क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट O पे। तो लाइंस AB एंड CD intersect each other at point O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो therefore
एंगल AOD और एंगल BOC इक्वल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन क्या होगा हमारा, तो वही वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पूरा लिखना मेरे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पूरा लिखना स्प्लिन के साथ में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलिए आइए, तो अब यहाँ देखो हमें इन दोनों एंगल का सम दिया हुआ 280। नाउ एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू मुझे दिया गया है 280, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, ये गिवन है हमारा, ये वाला पोर्शन गिवन है। तो आइए, तो दिस इंप्लाइज एंगल AOD प्लस, अब तुम समझो इस बात को कि एंगल AOD और BOC दोनों इक्वल है, तो BOC की जगह पे भी मैं AOD लिख रहा हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो BOC की जगह पे भी मैं एंगल AOD लिख देता हूं इज इक्वल टू 280 डिग्री, ठीक। तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू 280। तो दिस इंप्लाइज एंगल AOD इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तो बाय में जाएगा, काटेंगे तो यार लिख ही देता हूँ यार तुम लोग भी ना। चलो, तो दिस इंप्लाइज एंगल AOD इज इक्वल टू, काटो इसको, तो 2 बजे 2 4 140 यानी कि 140 जो है हमारा ये आ जाएगा एंगल, ठीक। ये आ गया हमारा एक 140 डिग्री AOD बोले तो ये वाला एंगल, ये कितना आ गया हमारा 140 डिग्री, ठीक। तो ये भी एंगल कितना होगा हमारा 140 ही होगा कि दोनों इक्वल है। तो देयरफॉर यहीं पे लिख दूं कि देयरफॉर एंगल BOC इज ऑल्सो इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, दो चीजें हो गई, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक। चलिए आइए, अब जो है देखो AB एक स्ट्रेट लाइन है, OC इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो नाउ यहां देखो, नाउ A क्या हो गया हमारा, AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC is a ray stands on it at point O। तो therefore क्या हो जाएगा हमारा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर, ये डालना नहीं भूलना है, लीनियर पेयर कैसे। चलिए, दिस इंप्लाइज अब क्या हो जाएगा हमारा AOC प्लस BOC। तो AOC को AOC ही रहने दो, BOC हमारा 140 आया है, तो 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो दिस इंप्लाइज एंगल AOC इज इक्वल टू 180 में से 140 माइनस कर दो तो 40 बचेगा हमारा। तो ये आ गया AOC भी हमें निकल गया, AOC ये वाला भी एंगल निकल गया, ये हमारा 40 निकलेगा। आई होप सबको समझ में आ गया। तो ये 40 होगा तो ये भी कितना होगा हमारा 40 होगा, बस ये बात लिख देना है कि ना देयरफॉर है ना एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना। रीजन डाल दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप पूरा लिखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, पूरा स्पेलिंग के साथ लिखना। तो BOD भी आ गया हमारा 40 डिग्री। तो हर एक एंगल निकालने के लिए कहा था, तो सारा एंगल निकल गया हमारा। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यही था ड्यूरेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हम लोगों ने कर लिया। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, देखते हैं 12 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, बोला कि टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। बोला कि एक लाइन हमारा AB है और एक CD है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पे, सच दैट एंगल AOC इज रेशियो एंगल AOD। AOC और क्या बोला मुझे AOD जो है मुझे 5:7 का रेशियो दिया गया है। तो फाइंड ऑल द एंगल्स। कितना ही इजी है यार हमारा ये क्वेश्चन। चलो आइए, तो लेट कर लेता हूं मैं कि लेट सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन, लेट द रेशियो बी एक्स कर लो, लेट द
ratio bx, then एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AOC हो जाएगा 5x एंड एंगल AOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7x। तो चलिए, तो नाउ CD is a line and OA is a ray stands on CD at point O. तो therefore एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। बहुत अच्छे तरह से जानते हो लीनियर पेयर से हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, अब आप आगे देखो तो AOC हमारा हो गया 5x, तो 5x प्लस ये हो गया हमारा 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 7 5 12 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180/12। चलिए तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 से या फिर 3 से काट लो, तो 3 चौके 12 और 3 छक्के 18, तो 60 आ गया हमारा। और कटेगा ये भी हमारा 4 से डायरेक्टली कट जाएगा, काट दो 4 से डायरेक्ट, तो 4 1 जा 4, 2 से चला गया 20, 4 5 से 20, यानी कि 60 आ गया। यानी कि दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15 आ गया हमारा, ये आ गया 15। चलिए ये x का वैल्यू आ गया, तो अब देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू 5x है ना हमारा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 5 × 15, 15 5 75 75, यानी कि एंगल AOC इज इक्वल टू 75 हो गया हमारा, ठीक। और दिस इंप्लाइज है ना, अब क्या हो जाएगा हमारा AOD, तो एंगल AOD इज इक्वल टू कितना है 7x है, तो 7 × 15, ठीक है ना, 15 7 105, तो दिस इंप्लाइज AOD कितना आ गया हमारा 105 आ गया, 105 आ गया हमारा, 15 7 जा 105, तो एंगल AOD इज इक्वल टू 105 आ गया। बाकी और भी एंगल निकालने हैं मुझे। अब क्या निकालना है मुझे, देखो अभी हम लोगों का ये एंगल आ गया और ये आ गया, तो अब यहाँ देखो AOC जो है वो BOD के बराबर होगा, तो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू, AOC का वैल्यू कितना आया है 75, तो ये 75 हो जाएगा। रीजन डालो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आपको पूरा लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पूरा लिखना। सिमिलरली एंगल, अब ये वाला एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू, AOD का मान कितना है 105 आया, तो ये हो गया हमारा 105, ठीक है ना। रीजन वही हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मैं हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया डियर हमारा सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा, है ना, सिंपल ही था। आइए भाई हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला कि इन द गिवन फिगर 3 लाइन्स ABCD एंड EF, ABCD एंड EF, ये 3 जो लाइन है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, तीनों लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि सच दैट एंगल AOE इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो सर AOE ये जो है हमारा एंगल कितना है 35 डिग्री है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एंड BOD ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। तो आगे कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC, तो हमें सारा एंगल निकालना है। AOC ये एंगल निकालना है, BOF ये वाला एंगल निकालना है, COF ये एंगल निकालना है, EOD ये एंगल निकालना है, यानी कि सारा का सारा एंगल जो है हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी है हमारा सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन कितना आसान है वो देख लो। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग कि ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। देखो हाँ, AB अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो लिखो कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हैंड एफ देयरफॉर है ना, द सम ऑफ
all angles on the same side or on the same side, on the one side कर दो है ना, angles on the one side of a line is 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कोरिलेटिव वन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देयरफॉर एंगल AOE प्लस एंगल EOD या DOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो दिस इम्प्लाइज AOE जो है हमें दिया है 35 डिग्री, ठीक, प्लस DOE जो है हमें वो दिया है कितना, DOE ये हमें नहीं पता है तो बस इसको DOE ही रहने दो, प्लस BOD जो है हमें ये दे दिया है, ठीक है ना। BOD कितना दिया है, एंगल ये 40 दिया है, ये हो गया 40 इज इक्वल टू 180। चलिए तो एंगल DOE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 30 और 40 70 75 जब उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस दो 180 और माइनस 75 है ना, ये 40 प्लस 30 75 हो जाएगा, 75 उधर जाएगा तो माइनस में आ गया, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस 75। तो दिस इम्प्लाइज अब यहाँ से एंगल DOE इज इक्वल टू कितना हो गया, 105 हो गया हमारा। तो ये आ गया हमारा एंगल DOE हमें निकालने के लिए कहा गया था तो हम लोगों ने निकाल लिया है, बाकी और भी एंगल्स निकालना है। तो आइए देखते हैं, निकालते हैं। तो दिस इम्प्लाइज या फिर हैंस अब एक चीज देखो कि एंगल आपका ये जो है BOF, तो एंगल BOF इज इक्वल टू एंगल, देखो ये एंगल इसके बराबर होगा AOE के, एंगल AOE रीजन क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन क्या होगा हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली देखो COF, एंगल COF इज इक्वल टू एंगल DOE इज इक्वल टू कितना है, DOE का वैल्यू 105 आया है, तो 105 हो जाएगा। रीजन फिर से वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। सिमिलरली एंगल कौन सा, अब ये निकालना मुझे AOC, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा हमारा। रीजन फिर से वही होगा हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग रीजन पूरा लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिखना। तो आ गया हमारा यहाँ से 1 2 ये 3 और ये चौथा, चार एंगल निकालने के लिए कहा गया था, है ना, 1 2 3 और ये 4, तो चारों निकाल दिया हम लोगों ने। तो मैं हटाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था डेरिवेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, आसान था और बहुत ही इजी था, कुछ खास टफ था नहीं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर टू लाइंस AB एंड CD दो लाइन है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री। BOC जो है हमारा 125 डिग्री है। बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z का वैल्यू हमें निकालना है, तो निकालेंगे। आइए देखिए, बहुत ही आसान है हमारा, बहुत सिंपल है मेरे भाई, बहुत सिंपल। तो AB हमारा स्ट्रेट लाइन है, OC एक रे है। देखो सॉल्यूशन देखो, तो सारे क्वेश्चन में तो यही काम करते हुए हैं यार, ठीक है। AB इज अ लाइन एंड OC इज अ रे, stands on AB at point O. तो therefore एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन डाल दो, लीनियर पेयर से, ठीक है। आगे चलते हैं। AOC हमारा x है, यही हमारा x है, और ये 125 हो गया हमारा, प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाओ तो माइनस में, तो 150 में से 125 माइनस कर लो, सो 180 में से 125 माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर उधर जाएगा तो माइनस में 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक, यहाँ हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये 1 से 1 कट गया हमारा, यानी कि 55 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 55 x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 55 आ गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है 55 हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से तो चीजें बहुत आसान है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, AOC का वैल्यू कितना आया है, 55 आया है, तो 55 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। सिमिलरली ठीक है ना, एंगल B, जो ये वाला कौन सा, अब यहाँ देखो BOD ही तो हमारा जो है BOD Z है ना, तो इसको पहले लिख दूँ, सॉरी हटा, इसमें इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, तो देयरफॉर Z इज इक्वल टू हो गया हमारा 55 डिग्री, ठीक। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो सिमिलरली क्या सोचते हैं, सिमिलरली एंगल कौन सा, ये एंगल AOD, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा हमारा, BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। रीजन वही हमारा डालेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। चलिए आइए, तो AOD ही तो, अब देखो AOD क्या है हमारा, Y है ना, तो Y आ गया हमारा, तो Y इज इक्वल टू कितना हो गया, 125 डिग्री, तो सब निकल गया हमारा, X पहले निकाल लिया था हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने Z निकाला, देन Y भी निकल गया हमारा, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। मैं हटाता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा डियर, है ना। और नए हो तो चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट to the bisector of one of angles so formed bisect the vertically opposite angle। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या बोल रहा है हमारा 7B में, अभी तक में, अभी पूरे के पूरे 7B तक में ये अभी का क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा है। तो देखो क्या बोल रहा है हमारा, कि बोला कि दो रे हैं, एक रे हमारा ये है और एक रे ये है, दोनों बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक। नेमिंग कर दो, जो तुमको नेम करना है तुम्हारी मर्जी। तो चलो मैं इसको करता हूँ A, इसको करता हूँ B, इसको C, इसको D, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, चलो ठीक है, तो एक दूसरे को मैं करता हूँ O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर। अच्छा, बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ एंगल्स, बोला कि कोई एक एंगल का बाइसेक्टर, सपोज कोई एक एंगल है, ये है हमारा एंगल, ठीक, ये एक एंगल है ना, इसका बाइसेक्टर, तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टर। एक रे है हमारा, सपोज ये हो गया हमारा OE, और ये बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 दोनों बराबर है हमारा, बाइसेक्टर का मतलब ये होगा, ठीक है। तो सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोल रहा है कि जो इसके अपोजिट में जो रे होगा, तो क्या बोला कि द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल सो फॉर्म, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है इसके अपोजिट में जो रे है हमारा, इसके अपोजिट में सपोज मैं मान लेता हूँ एक रे है जो कि OF है, ठीक। ये भी क्या करेगा, इस एंगल को, ये पूरा जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा। तो सपोज अगर मैं इसको एंगल 3 मान लूँ, इसको एंगल 4 मान लूँ, तो हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा हमारा, ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ईजी है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है है ना, सिर्फ इसको बनाना था। अगर आपने ये बना लिया तो अब ईजी है, बस ये बनाने भर तक के लिए लेट था हमारा, ठीक है ना। तो चलो हमारा फिगर बन ही गया, अब गिवन लिख दो। गिवन क्या है हमारा, तो गिवन है हमारा कि AB एंड CD, है ना, टू स्ट्रेट लाइन्स विच intersect each other at point, कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पॉइंट पे, एट पॉइंट O। चलो ठीक है, तो ये जो रे है हमारा लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, ठीक है। और OE जो है हमें बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंड, है ना,
and OE is the bisector of angle BOD, BOD इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। and OF is a ray opposite to OE, OE के अपोजिट हमारा OF जो है हमारा एक रे है। बस ये वाला बात हम लोगों ने लिख दिया। चलिए अब ये तो गिवन हो गया हमारा। अब टू प्रूव देखो, टू प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो एंगल 3 है ना वो एंगल 4 के बराबर होगा हमारा। तो टू प्रूव क्या करना है मुझे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये हमें प्रूव करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है बोल दिया। अब देखो उसको प्रूफ देखो, कंस्ट्रक्शन तो कुछ होना नहीं है, बस प्रूफ करते हैं। अब एक चीज देखो तो कि अगर OE जो है हमारा एक एंगल बाइसेक्टर है BOD का एंड OF अपोजिट है OE के, तो OEOF जो है ना हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ में देखो कि लिख दो कि रे OE is the bisector of angle BOD and OF is a ray opposite to OE, OP के अपोजिट है। तो therefore है ना EOF is a straight line, तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारा, तो ये हम लोग जान गए, ठीक है। चलिए आइए अब देखो कितना आसान हो जाएगा हमारा, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। देखो तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अच्छा बाइसेक्टर है तो देखो एंगल 1 एंगल 2 तो हमारा हो गई इक्वल। अब एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा हमारा। इसको बोलेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पूरा लिखना मेरे भाई, आप पूरा लिखना। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। इक्वेशन 2 में देखो एंगल 1 इज इक्वल टू जो है हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब आगे देखो एंगल 1 इज इक्वल टू, सॉरी एंगल लिख दिया मैंने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारा गिवन हो गया क्योंकि OE जो है वो बाइसेक्टर है, हम पहले ही बोलते थे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मानो और इसको इक्वेशन 3 मानो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 से हमें क्या मिल रहा है, वी गेट, हमें क्या मिलता है। तो तुम खुद सोचो, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी हमारा बराबर हो जाएगा हमारा। तो बात समझ में आ गई। तो देयरफॉर है ना, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तुम खुद देखो ना, एंगल 1 देखो, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, और ये दोनों भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। बस यही बात तो कह रहा था हमारा, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा। कितना सिंपल था, आसान था। मैं रहता हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 जो है डिस्टेंस ये हो गया हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। 16 में क्या कर रहा है, बोल रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। बोल रहा है क्या कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है हमारा, एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो नहीं, मतलब कि 2 एंगल्स है एडजेसेंट एंगल, वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब था कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि अगर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, ठीक, और एक ये लाइन हमारा A है, ये B, और एक रे है सपोज जो कि स्टैंड है, ये एक रे है OC। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का। यही बात बोल रहा हूँ मुझे। तो ठीक है, अब आगे कह रहा है
कि सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो इंक्लूड, हाँ चल, बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इसका बाइसेक्टर। तो देखो अगर मैं एक लिए लाइन खींचता हूं तो ये अगर मेरा डी है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि ये बाइसेक्टर हो गया हमारा, यानी कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर हो गया, ठीक। अब इसका बाइसेक्टर खींचो, इस वाले एडजेसेंट का, इसका मैं अगर बाइसेक्टर खींचूं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ डी हो गया हमारा। तो ये एंगल यानी कि एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो चलिए आइए, बस यही हमें अब जो है, देखो ये दोनों, अब हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव्ड है ना कि इंक्लूड्स अ राइट एंगल। तो बोल रहा है कि ये जो एंगल होगा हमारा एंगल डी ओ, सॉरी इसका नाम ई डाल दो ना, ई कर दो, तो जो आपको एंगल डी ओ ई जो होगा ये 90 डिग्री बनेगा, हमें ये दिखाना है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो अब देखो गिवन में लिखता हूँ, सबसे पहले तो गिवन क्या लिखूं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इन विच एंगल्स कौन सा एंगल, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी ना आर क्या हो रहा है, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। बस में आ गई, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब आगे देखो उस गिवन में ही एंड ओडी एंड ओडी ओडी कोमा ओ ई आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BOC एंड एंगल AOC रेस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर दैट इज, है ना, इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। चलो तो ये तो गिवन हो गया। अब टू प्रूव, देखो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है मेरे भाई, तो प्रूव हमें ये करना है कि एंगल 1 नहीं, हाँ एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मतलब 90 डिग्री होगा, राइट एंगल बोला हमें, तो ये राइट एंगल होगा हमारा, ये हमें प्रूव करना है, तो 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का मतलब ये हो गया कि एंगल DOE जो होगा हमारा वो 90 डिग्री होगा। चलिए आइए अब प्रूव करते हैं। तो देखो, तो प्रूफ देखो तो कि AB is a straight line and OC stands on it at point O पॉइंट पे स्टैंड कर रहा है। तो देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये यही दिया है तो गिवन ही है हमारा ना, तो लीनियर पेयर ये हमारा गिवन ही है, तो ये हो गया हमारा। आइए अब आगे चलते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल दिस और हाफ ऑफ एंगल दिस, बस है, या फिर हाफ ऑफ नहीं लिखोगे तो मत लिखो, AOC को लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो AOC को मैं लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4, और प्लस BOC को लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक चीज देखो,
एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो हमको तो प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो हम एंगल 3 को रहने देंगे, एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 को 3 रहने दो और एंगल 4 को भी मैं एंगल 3 लिख देता हूँ। कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कर सकता हूँ। क्यों कर सकते हो? अच्छा मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखो तो एंगल 3 को मैं एंगल 3 रहने देता हूँ, ठीक, प्लस एंगल 4 को मैं एंगल 3 कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 दोनों आपस में बराबर है, ये गिवन था हमारा। एंगल 1 को एंगल 1 रहने दो और एंगल 2 को भी मैं एंगल 1 कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है आपस में। तो चाहो तो यहाँ पर रीजन में आप लिख ही दो, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये बात तो लिख दो, ठीक। चलिए आइए, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो गया हमारा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। इफ एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 ले लो कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये 2 उधर जाएगा तो बाएं में जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 मैं एंगल 1 को पहले लिखता हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2, काटोगे तो 90 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। यही तो प्रूफ करना था मुझे, अरे यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। बस समझ में आ गई? चलिए मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही था डियर हमारा एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज 7B के सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है ना, 7C का, ठीक है। और इसे जो है डियर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, अगर आपने कमेंट किया है तो आपको पता भी होगा, ठीक है डियर। फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।